ये तस्वीरें आप देखिए, जंतर मंतर के ऊपर किस तरह से तैयारी की जा रही है। दो अलग अलग विंडो के अंदर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और देखिए किस तरह की तैयारी है। जब सूरज की रोशनी निकली हुई थी उस वक्त में वेल्डिंग करनी शुरू होती है और सूरज की रोशनी चली जाती है, तब तक वेल्डिंग जारी रहती है। इस बात से आप समझिए कि कितनी जो है वो पुख्ता तैयारी पुलिस कर रही है। आज सुबह सुबह बैरिकेड तोड़ दिए गए थे। ये तस्वीर सुबह की आप देखिए, सुबह बैरिकेड तोड़ दिए गए थे और आज जब बैरिकेड तोड़ने की खबर, बैरिकेड तोड़ने की तस्वीरें शायद जब ऊपर तक पहुंची होंगी तो ऊपर से वेल्डिंग मशीन का आदेश आ गया कि वेल्डिंग मशीन ले जाइए, वेल्डिंग मशीन ले जा करके लगा दीजिए वेल्डिंग, वहां पर वेल्डिंग करके पूरा कस करके रख दीजिए। दरअसल सवाल यह है कि सरकार वही गलती कर रही है, पुलिस वही गलती कर रही है जो 2 साल पहले हुआ था। इसी तरह से 2 साल पहले भी जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सड़कों के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए थे, हाईवे को खोद दिया गया था। और क्या वही गलती मोदी जी दोबारा कर रहे हैं? और ये तस्वीरें जरा एक बार फिर से देखिए, नोटिस करिए, इनमें ध्यान दीजिए। एक तरफ जो तस्वीर है वो शाम की तस्वीर है जब सूरज की रोशनी थी, दूसरी तस्वीर है जब रोशनी चली गई, यानी वेल्डिंग का काम चलता रहा। दूसरी इस तस्वीर के अंदर आप देखिए कि एक ही व्यक्ति है जो ऊपर बैठ करके वेल्डिंग कर रहा है और एक ही व्यक्ति है जो नीचे खड़ा होकर के वेल्डिंग कर रहा है। क्या और मैकेनिक नहीं थे और कारीगर नहीं थे वेल्डिंग करने के लिए? क्या एक ही कारीगर था? या लंबे समय तक जो है ये वेल्डिंग करवा करके दिखाना चाह रहे थे कि ताकि सब लोग जो है इनकी वीडियो बना ले और वीडियो बना करके सबको बता दे कि देखिए वेल्डिंग हो गई है, और कल जो किसान उठ करके आएंगे, कल जो गांव से लोग उठ करके आएंगे, कल जो खापों के पंचायतों के लोग उठ करके आएंगे तो वो उठ करके ना आए, वो वापस वहीं पर रुक जाए कि वेल्डिंग हो गई है, पूरा इंतजाम हो गया, जाने नहीं देंगे। आज भी जरा ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से दिल्ली की सड़कें भरी हुई थी, किसान पैदल चल रहे थे, कितनी बड़े जत्थेबंदी है किसानों की, देखिए आप। क्या इन तस्वीरों से आज ऊपर से आदेश आ गया है? ये तस्वीरें जो है वो ऊपर तक पहुंच गई हैं और इन तस्वीरों के जरिए जो है ऊपर से आदेश आया कि ये कल रिपीट नहीं होना चाहिए, ये कल दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर ये रोजाना होने लग गया, रोजाना इसी तरह से लोग आने लग गए तो मेला लग जाएगा और लोगों में एक दिल्ली जाने का, दिल्ली पहुंचने का, जंतर मंतर पहुंचने का एक जो लोगों में डर, भय, खौफ, किसी प्रकार का कुछ भी अगर है भी तो वो निकल जाएगा। लोग जो है वो दिल्ली आने के आदि हो जाएंगे, उनके पैर जो है वो दिल्ली को नाप लेंगे और ये फिर दिल्ली आने की आदत डाल लेंगे। सोचिए जरा इस बात को। बृजभूषण शरण सिंह, उस तक दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कितनी पहुंची है और किसानों को यहां से यहां ना आए, किसान यहां आने से रोकना हो, इसके लिए कितनी कार्रवाई चल रही है। सोचिए जरा इस बात को। जब सामने आकर के सारी बात खिलाड़ियों की तरफ से बता दी गई है, मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस अखबार की पूरी खबर आपको दिखाई कि कैसे ये बृजभूषण खिलाड़ियों ने बताया है, महिला पहलवानों ने बताया है कि कैसे ये छाती के ऊपर और कैसे जो है ये ब्रीदिंग पैटर्न को जानने के बहाने कहां कहां हाथ लगाता था। ये सारी बात बता दी गई है। पोस्को के तहत मामला दर्ज है, पोक्सो के तहत मामला दर्ज है, फिर भी इसकी गिरफ्तारी नहीं, फिर भी इसके पद से इसका इस्तीफा नहीं। तो क्या मोदी जी घूम फिर करके वही गलती कर रहे हैं? एक बात को आप और समझिए, ऐसा लगता है कि सरकार में कोई बैठा है, वो सही सलाह नहीं दे रहा है, वो ऊपर तक सही फीडबैक नहीं भेज रहा है। गांव के लोगों को छेड़ना, वो उल्टा उनको जो है वो और ज्यादा के लिए उकसाना होता है। एक व्यक्ति का सर फूटेगा, एक व्यक्ति के सर में लाठी लगेगी, एक व्यक्ति का पैर टूटेगा, एक व्यक्ति का हाथ टूटेगा, वो व्यक्ति घर जाएगा
और घर जाकर के फिर पूरा गांव उसका चल पड़ेगा। ये पैटर्न है गांवों का, इस बात को आप समझिए। जैसे जैसे एक एक आपने देखा होगा कि किस तरह से किसान आंदोलन के दौरान एक किसी बुजुर्ग के माथे पर चोट लगी, एक किसी बुजुर्ग का माथा फूटा, एक किसी जो है वो माता बहन का माथा फूटा, और फिर उसके बाद में कैसे भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ी थी, कैसे कई कई गांव इकट्ठा होकर के सड़क पर आ गए थे। तो क्या ये मोदी को कोई सही से जो है वो ऊपर तक संदेश नहीं पहुंच रहा है? कोई व्यक्ति जो है वो मोदी सरकार तक, मोदी जी तक जो है वो सही संदेश नहीं पहुंचा रहा है क्या? या सरकार जो है, कई लोगों से मेरी बातचीत होती है वहां पर, मैं जब रोजाना मेरा वहां पर जाना रहता है, रोजाना मैं वहां पर जाता हूं, जंतर मंतर पर रोजाना जाता हूं, और रोजाना जब मैं वहां पर जाता हूं तो बहुत सारी चीजें जो है वो ऑफ द कैमरा भी लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार खुद चाहती है कि प्रोटेस्ट चलता रहे, ये धरना चलता रहे, ताकि ये धरना चलता रहेगा तो पुलवामा को लेकर के बात नहीं होगी। इसको अगर 4 दिन में 5 दिन में अगर सुलझा दिया, इसका निपटारा कर दिया, तो फिर पुलवामा को लेकर के बात शुरू हो जाएगी। लेकिन लोग दूसरी बात भी कह रहे हैं कि पहले तो ये बेटी का मसला है, और बेटी का मसला सबसे पहले है, घर की इज्जत बेटी, उसका मसला सबसे पहले है, और जब ये मसला खत्म हो जाएगा, ये मसला सुलझ जाएगा, तो फिर पुलवामा भी आएगा। पुलवामा को लेकर भी सवाल जो है वो खत्म नहीं होंगे, ये बात भी लोग कह रहे हैं। तो सोचिए जरा किस तरह से जो है वो सरकार की तैयारी है, किस तरह से जो है वो चीजें यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो हालात हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये साफ तौर पर बता रही हैं कि सरकार के लिए जो है वो आने वाले समय में चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं। और अगर इसी तरह से तैयारियां होती रही, इसी तरह से चीजें होती रही, तो कुछ चीजें बढ़ सकती हैं कम होने की बजाय। अभी फैसला केवल इतना है कि 21 मई तक रोजाना एक खाप, एक पंचायत के लोग जो है वो आएंगे, और आज आए कुछ लोग, और उसमें इतनी भीड़ हो गई, उसमें देखिए एक जो है, या तो पुलिस को एक सिस्टम और बनाना चाहिए, जंतर मंतर पर बैरिकेड लगाया हुआ है, और जाने आने के लिए केवल और केवल जो रास्ता है वो 1.5 फीट का है। 2 आदमी उसमें एक साथ नहीं निकल सकते, एक आदमी एक बार में निकल सकता है, या तो उधर के आदमी निकल सकते हैं या इधर के आदमी निकल सकते हैं। बैरिकेटिंग लगा करके केवल इतना सा जो है, इतना सा 1 फुट का रास्ता छोड़ा हुआ है, उसमें या तो इधर वाले आदमी आ जाते हैं पहले, या इधर वाले आदमी आ जाते हैं। और फिर जो है जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो खड़े रहने के लिए आए हैं। गांव से जब आदमी चल करके आता है, 150-200 किलोमीटर से आदमी चल करके दिल्ली पहुंचता है, तो 150-200 किलोमीटर से आदमी चल करके आकर के वो बैरिकेटिंग के उधर परेड करने के लिए, खड़ा होने के लिए नहीं आया है। वो वहां पर उस जगह पर जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए आया है। अब सवाल यह है कि जिस तरह की बैरिकेटिंग की जा रही है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या वाकई किसानों को भी अपने ट्रैक्टर के अंदर जो है वो अपना जो है वो चाबी लगा करके सर्विस वगैरह उनकी देखनी पड़ेगी? क्या वाकई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के वही 4-6 महीने का राशन लेकर के वो फिर आना पड़ेगा? सवाल ये है। या तस्वीर जो है वो बदल जाएगी? आप इंतजार करिए कर्नाटक का, और कर्नाटक में जब लगेगा वहां से एक बड़ा नाटक, तो फिर जो है वो अपने आप से तस्वीर जो है जो धुंधली धुंधली है वो साफ हो जाएगी। तो बहरहाल ये जो चीजें यहां पर डेवलपमेंट हो रही है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लोगों तक पहुंचाइए। और आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई मोदी जी 2 साल पहले वाली गलती कर रहे हैं या नहीं? इस बार सरकार जो है वो किसी तरह से कोई चांस लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, किसी तरह से भी होगा, लेकिन आंदोलन नहीं होगा। कैसे भी रोकना पड़ेगा, रोकेंगे, लेकिन वो आंदोलन नहीं चलेगा, वो टेंट नहीं लगेंगे, वो लंगर नहीं लगेगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।